जरा दरवाजा चिपका दो जरा जीत, दरवाजा दरवाजे ही चमक रहा ज्यादा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रूफ कर दिया था, ठीक है जी। जा चाचा को बुला लो, कह दो कार में वो है मार्कर पेन, जल्दी से ले आए। अरे जो थे अभी, देखिए तुम लोग जब तक ये वाला करो रिवीजन, को एक टॉपिक हम पढ़ा दें बस बढ़िया से। देखिए आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताई थी, ठीक है, बस बैठो अभी थोड़ी देर पढ़ाते हैं। देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी। अब देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शेप की बॉडी का निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये देखिए एक बॉडी है, इसके एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ए बी एक्सिस, और एक एक्सिस कहीं से भी पास कर रही है। उनके बीच की सेपरेशन h है। इससे पार्टिकल लिया जिसका मास m है, और इस बॉडी का मास कैपिटल है, इस बॉडी का मास कैपिटल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये कोई भी एक्सिस कहीं से भी पास कर रही, हो सकता है इधर से पास कर, ठीक है, या ये इसको ऐसे कर दें, ये डिस्टेंस है r और ये एक्सिस यहां से पास, मतलब यहां पर दो एक्सिस पैरेलल में अपने आप बन रही होंगी, उसके लिए है। चाचा चाचा से कह दो तुम चले जाओ, उसमें होगा कुर्सी, जो सीट वीट पे कहीं रखा होगा, देख लेना। और इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन h, इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन h, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तुम लोग भी चाहो तो इंपॉर्टेंट था, पर तुम्हारे पैटर्न में ऑब्जेक्टिव हो गया था तो मैंने ऐसे ही करा दिया था। सब्जेक्टिव था तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बॉडी का मास और उनके बीच की सेपरेशन का स्क्वायर, बॉडी का मास और उनके बीच की सेपरेशन का। दरवाजा बंद कराओ वो वाला भी, वो कुत्ते पता नहीं कहां से घूम रहे हैं, घुस जा रहे हैं। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी, बॉडी about any axis, any axis, moment of inertia of body ले आओ, about any axis, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस, एक्सिस इज इक्वल टू the moment of inertia of body about any axis is equal to the sum of, आओ बैठ जाओ, equal to the sum of moment of inertia of body about the center of mass, center of
mass, about the center of mass, ICM. ठीक है, and the product of mass of the body, mass of the body and square of the separation between the parallel axis. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia of body about the center of mass, ठीक है, and product of the mass of the body and square of the separation between the parallel axis. पैरेलल एक्सिस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रूफ देखिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ देखिए, ठीक है, छोटे से है। देखिए, पार्टिकल का मास m है, इसकी डिस्टेंस r है और ये सेपरेशन है h। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? पी क्यू के अबाउट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of particle about PQ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट किसके? PQ के, कोई भी एक्सिस जो पैरेलल में है उसके। तो I बराबर डेल्टा I बराबर मास और डिस्टेंस है r प्लस h, r प्लस एच का स्क्वायर, r प्लस एच का स्क्वायर, मास और r प्लस एच का स्क्वायर। डेल्टा I बराबर m r स्क्वायर h स्क्वायर 2rh, r स्क्वायर h स्क्वायर 2rh। ठीक है, पूरा कर दीजिए, बोलो नहीं बच्चों। डेल्टा I बराबर एम आर स्क्वायर एम एच स्क्वायर 2mRh, 2mRh, ठीक है। अब पूरी बॉडी का फॉर होल बॉडी पूरी बॉडी का सिग्मा ले लो, सिग्मा डेल्टा है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा एम एच स्क्वायर, सिग्मा 2mRh। अब आपने क्या किया, ये सिग्मा ने डेल्टा हटा दिया, ये तो आई आ गया, सिग्मा एम आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। एच सेपरेशन है, एक्सिस के बीच की फिक्स होगी, एच स्क्वायर आपने बाहर कर दिया, सिग्मा एम, 2h बाहर कर दिया, सिग्मा एम आर, ठीक है। सिग्मा एम टोटल मास ऑफ द बॉडी, where sigma m total mass of the body,
बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी, सिग्मा एम आर 0, मास का कोई मोमेंटम नहीं हो, मूवमेंट नहीं होता। एम आर का मतलब पी आर, पी आर जैसे होता है। तो पी आर क्या है? आर क्रॉस पी, तो वेक्टर के बीच में ही तो क्रॉस होगा, तो एम आर मूवमेंट ऑफ मास नहीं हो सकता, तो वो क्या हो गया? 0। जैसे आप क्या करते हो, जे लेते हो, तो जे बराबर आर क्रॉस पी हुआ, मैग्नीट्यूड में लोगे तो जे बराबर पी आर ले लोगे, ठीक है। टाउ लेते हो तो आर क्रॉस एफ होता है, मैग्नीट्यूड में लोगे तो टाउ बराबर एफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एम आर है, एम मास है, वो तो स्केलर है, तो उसका मूवमेंट हो नहीं सकता, तो वो क्या आएगा? 0। तो ये आपका हो गया 0, ये टोटल मास। तो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर आई सी एम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया आई सी एम, ये कैपिटल एम, ये 0 हो गया। तो आई सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एम 2h सिग्मा एम आर, ठीक है, 2h सिग्मा एम आर, ये क्या हो गया? 0। तो ये हो गया, तो आई बराबर आई सी एम एम एच स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 99% आपको शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के, और वो पैरेलल क्रिएट हो रही, जो जैसे आप टॉपिक में लगाओगे तो जहां पैरेलल एक्सिस क्रिएट हो रही वहां लगेगी ये थ्योरम। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस जो पैरेलल में क्रिएट हो रहे हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास and product of the mass of body and square of the separation between the parallel axis, और इन एक्सिस के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट पी क्यू, अब पी क्यू ये है आर, ये है एच, आर प्लस एच, तो डेल्टा आई बराबर एम आर प्लस एच, तो डेल्टा आई बराबर एम आर स्क्वायर एच स्क्वायर 2 RH, तो डेल्टा आई बराबर एम आर स्क्वायर एम एच स्क्वायर 2m RH। फॉर होल बॉडी सिग्मा ऑफ डेल्टा आई हो गया सिग्मा एम आर स्क्वायर एच स्क्वायर सिग्मा एम 2h सिग्मा एम आर। अब ये देखिए डेल्टा एम कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, और सिग्मा एम आर मूवमेंट मास का नहीं हो सकता, 0 हो गया। सिग्मा एम आर स्क्वायर आई सी एम, भाई आर ये है एम ये है, किसके अबाउट है? इसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है उसके अबाउट, तो आई सी एम। तो आ गया आई, ये हो गया आई, ये हो गया आई सी एम, ये एम एच एस। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बताओ बच्चों, अब एक और देख लो, 2 टॉपिक आज पढ़ लो। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस,
नोट कर लिया था कि नहीं? नोट नहीं कर पाए? हाँ करो, पर बता दिया करो, हम सोच रहे थे हम इंक ले आए, तब तक तुम नोट कर लो। हो गया एक्स ये वाई, एक्स ये वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इसके परपेंडिकुलर में कौन सी है? जेड एक्सिस है, ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के सम के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम के बराबर है। तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस is equal to the sum of is equal to the sum of moment of inertia about x axis and about y axis. तो moment of inertia about z axis is equal to the sum of moment of inertia about x axis and about y axis। नोट कर लो। प्रूफ बच्चों, बस
हो गया इनका, बस ये 2 टॉपिक इनको पढ़ाने। अब देखिए, इस पार्टिकल का मास m है, डिस्टेंस कितनी है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस, डेल्टा आई जेड क्या होगा, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आर की जगह, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वेयर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो डेल्टा आई जेड डेल्टा आई जेड बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, पूरी बॉडी के लिए फॉर होल बॉडी सिग्मा डेल्टा आई जेड, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम आई स्क्वायर, सिग्मा से ये डेल्टा हट जाएगा, तो आई जेड बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अब जरा बताओ सिग्मा एम एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई एक्स के नहीं, एक्स की जो डिस्टेंस है वो वाई से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये किसके अबाउट होगा, वाई की। बात ये देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वाई से, और वाई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से, तो ये उल्टा होगा, वेयर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर आई वाई के बराबर, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस है, और सिग्मा एम वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई एक्स। ठीक है, ये आप रख दीजिए, तो आई जेड बराबर जेड बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस आई, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है परपेंडिकुलर थ्योरम की। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर परपेंडिकुलर थ्योरम, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको भी आप यूज करोगे, यूज कराएंगे हम, ठीक है, नोट कर लो। ये 2 टॉपिक है, अब तुमको संडे को पढ़ाएंगे, संडे का आपका क्लास रखेंगे। मैथ का टाइम जैसा हो कल बताना, उस आधार पर सेट कर। तुम लोग का टाइम सेट है संडे का, मैथ वाले सर क्या ओवरलैप करा देते हैं क्या, 9 बजे से पढ़ाते हैं, तो हम 8 बजे से रख दें, क्योंकि 2 टर्म से ऐसा वो कोई आ ही नहीं, तो संडे का टाइम क्या है उनका, पक्का, तो हम 8 बजे रख दें, या फिर मैथ की कोचिंग के बाद। मैथ की कोचिंग के बाद रखने का कोई मतलब नहीं, वो क्या करेंगे, कितने बजे छोड़ते हैं, छोड़ देना 10 बजे, तो चाहो तो बाद में,
नहीं, हाँ तुम लोग बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम MSc 8 बजे पढ़ा लेंगे, तुम लोग को 10 बजे बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे तक रख दो, ठीक है। तो संडे को 8 बजे है, अभी पढ़ा रहा हूँ उसके बाद। तुम लोगों का टाइम सुबह 7 बजे रहेगा, ठीक है। और तुम तुरंत फ़ोन कर लेना, संडे होता ना तो सैटरडे पढ़ लेते हैं, लेट हो जाता तो एक संडे मेंटल सेट होता है ना कि रेस्ट डे है। तो अगर आपने नहीं बुलाया तो हम आराम से आते हैं, लेट हो जाए, तो आप फ़ोन कर दीजिए।